नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 22 मार्च फ्राइडे का दिन, उसके लिए हमने कुछ इंट्राडे ट्रेड्स को इंट्राडे ट्रेड्स के लिए कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके रखा है, जिनको आप अपने वॉच लिस्ट पे रख करके कल एजुकेशनल पर्पज से उसका मूवमेंट दिन भर में आप ट्रैक कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके बेल आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सारे कंटेंट एंड सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलते रहे। वीडियो अगर चैनल आपको पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो है एक्सिस बैंक। करंट मार्केट प्राइस का 1035.60 के आसपास में है। तो ये देखिए एक्सिस बैंक का चार्ट है, आप ये चार्ट में देख सकते हैं कि ये एक इसका रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता है, जहां पर इसने एक बार, दो बार, तीन बार आकर के रेजिस्टेंस लिया और फिर स्टॉक नीचे की तरफ गया और उसके बाद इस लेवल पर आकर के इस कैंडल में स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। उसके बाद बिकॉज मार्केट कंडीशन इस तरीके से चल रही है, स्टॉक कई बार इस लेवल पर आया है और यहाँ से सपोर्ट लेकर के स्टॉक ने बाउंस बैक किया, एक दो, और वापस ये तीसरी बार आज इसी लेवल के ऊपर आकर के रुका है। तो आप देख सकते हैं कि इस लेवल पर इसने 3 बार रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकआउट दिया और फिर और ये तीसरी बार वहीं पर सपोर्ट लेने के लिए स्टॉक वापस आया हुआ है। तो ये इसी लेवल पर आकर के रुका है। और आज की अगर आप कैंडल देखेंगे तो ये आज की आप कैंडल देख सकते हैं। ये कैंडल आपकी जहां पर ओपन हुआ वहां से ऊपर की तरफ गया स्टॉक, फिर नीचे की तरफ भी आया है स्टॉक और फिर बीच में उसी लेवल के आसपास में कहीं पर स्टॉप किया। तो बायर और सेलर्स के बीच में एक कंफ्यूजन है इस लेवल के ऊपर कि कौन अभी हावी रहेगा। तो कल के दिन में बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अगर बायर्स में ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं स्टॉक के ऊपर तो ये स्टॉक यहीं से ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू करेगा इस लेवल से। और अगर ये कल सेलर्स हावी हो जाते हैं तो ये स्टॉक यहीं से नीचे आना शुरू करेगा। तो हमें दोनों तरफ का मूवमेंट कल इस स्टॉक के अंदर में मिल सकता है। तो हम बेसिकली इस स्टॉक को क्या करेंगे, 1038 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो 5 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा करके बाइंग के लिए कंसिडर करेंगे, और 1033 के नीचे निकलता है तो हम 5 रुपीज का अगेन स्टॉप लॉस लगा करके इसको सेलिंग के लिए इंट्राडे में कंसिडर करेंगे। दोनों तरफ ये स्टॉक हमें बहुत बढ़िया सा मूवमेंट कल के दिन में दे सकता है। तो ये है एक्सिस बैंक। 5 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। दूसरा स्टॉक जो है वो है पंजाब नेशनल बैंक। करंट मार्केट प्राइस 121.05 का है। तो देखिए पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक के अंदर में क्या है। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं जूम इन करके तो आप देख सकते हैं कि ये एक लेवल है जहां पर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक इसी लेवल पर आया है, थोड़ा सा एक दो दिन कंसोलिडेट करके ऊपर मूव किया है, फिर वापस यहीं पर आया और यहाँ पर भी काफी दिनों से अभी इसी लेवल के आसपास में ये मूविंग कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल पैटर्न्स बन रही है। एक तो आप अगर पिछले 5 दिन की कैंडल्स देखेंगे, 5 या 6 दिन की, यहाँ पर देखिए तो ये सारी कैंडल्स 1 2 3 4 ये कैंडल्स इसी लेवल के आसपास में आती है, क्लोज होती है, वहीं से नीचे सेलर्स ले आते हैं, फिर बायर्स वहीं पर ले जाते हैं, फिर सेलर्स नीचे ले आते हैं और इसी लेवल के आसपास में आता है। आज ये स्टॉक ने एग्जैक्टली इसी लेवल के पास आकर के ऊपर की तरफ इसका एक छोटा सा क्लोजिंग दे दिया है। तो हो सकता है कि कल के दिन में ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ भी निकल सकता है और अगर रेजिस्टेंस ले लेता है तो ये दो रेड कैंडल्स है उसकी तरह ये स्टॉक कल नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो नीचे की तरफ आप देखिए 121 से 116.5, मतलब ऑलमोस्ट कितना 5 रुपीज का मूवमेंट आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए 4% जितना मूवमेंट हमें लोअर साइड के ऊपर देखने को मिल सकता है और ब्रेकआउट करेगा तो उतना ही मूवमेंट ऊपर की तरफ भी हो सकता है। दूसरा एक इंटरेस्टिंग सा पैटर्न यहाँ पे जो बन रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है डबल टॉप फॉर्मेशन। ये देखिए ये एक टॉप बना और ये फिर इसका एक दूसरा टॉप बना, ये आप देख सकते हैं। दिस इज अ डबल टॉप फॉर्मेशन पैटर्न यहाँ पर। ठीक है, अब यही जो पैटर्न है, ठीक है, अगर ये पैटर्न डबल टॉप का तो यहाँ पर बन गया और इसका जो लेवल था बेस वहीं पर आकर के ये स्टॉक 4-5 दिनों से रुका हुआ है। तो आज इसी लेवल पर वापस आकर के यहाँ पर रुका है, डबल टॉप का जो बेस है उसके ऊपर। तो हो सकता है कि ये डबल टॉप फॉर्मेशन को रिस्पेक्ट करे और स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ मूव करना इस लेवल से शुरू कर दे। तो आपको नीचे की तरफ बहुत बढ़िया मूवमेंट, बहुत बढ़िया टारगेट्स यहाँ पर मिल सकते हैं और हो सकता है कि ये डबल टॉप मूवमेंट को नेगेट कर ले और ऊपर की तरफ अपनी जर्नी शुरू करते। तो इन दैट केस हमें ऊपर की तरफ भी बहुत बढ़िया सा टारगेट
मिल सकता है। तो ये है पंजाब नेशनल बैंक, जिसके अंदर में आप दोनों तरफ की मूवमेंट दो अलग अलग पैटर्न्स के बेसिस पर से कर सकते हैं। ये मुझे फीलिंग आ रही है कि ये स्टॉक डेफिनेटली कल के दिन में बहुत बढ़िया सी मूवमेंट प्रोवाइड कर सकता है। पंजाब नेशनल लेवल बैंक के लेवल्स नोट कर लीजिए, 121.40 के ऊपर बाइंग लेंगे, 120.70 के नीचे हम सेलिंग के लिए टारगेट करेंगे। 50 पैसा का स्टॉप लॉस इसके अंदर हम बना करके रहेंगे। एम्बर एंटरप्राइजेस तीसरा स्टॉक है जो हमने स्टडी के लिए आइडेंटिफाई किया है। 3406.30 इसका करंट मार्केट प्राइस है। और अब इस स्टॉक को देख सकते हो तो ये भी एग्जैक्टली वही पैटर्न पे है। यहाँ पर रेजिस्टेंस एक बार लिया, यहाँ पर दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर तीसरी बार रेजिस्टेंस लिया, 3 बार रेजिस्टेंस लेते लेते ये लेवल वीक हो गया, तो यहाँ पर इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर रीटेस्ट के लिए भी आया 2 दिन के लिए, और फिर उसके बाद मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखाया, फिर वापस से इस लेवल पे रीटेस्ट किया और बढ़िया सा रिजेक्शन विक देकर के स्टॉक ऊपर की तरफ मूव किया है। उसके बाद वापस कुछ दिनों से स्टॉक इसी लेवल के आसपास में आकर के मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए नीचे जा रहा है, फिर नीचे से रिजेक्शन लेकर के आज वापस उसी लेवल पर आकर के क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पर कल के दिन में अगर इस लेवल को ये ब्रेकआउट कर देता है तो ये स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है और हमें ऊपर की तरफ एक बहुत बढ़िया टारगेट मिल सकता है। और अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है, और ये जो 2 ग्रीन कैंडल्स आप देख रहे थे वो सिर्फ इस ब्रेकडाउन का एक रीटेस्ट था, तो कल यहां से रीटेस्ट लेकर के स्टॉक नीचे की तरफ बहुत ही ज्यादा तेजी से आ सकता है। ऊपर जाएगा उससे ज्यादा तेजी से ये स्टॉक नीचे की तरफ कल के दिन में आ सकता है। तो यहाँ पर हमें एक बहुत बढ़िया सा ट्रेड इस लेवल के ऊपर में मिल सकता है। प्लस यहाँ पर देखिए जैसे पंजाब नेशनल बैंक में था, यहाँ पर एक और पैटर्न फॉर्म हो रहा है विच इज हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये देखिए, ये शोल्डर, ये आपका हेड बन गया और ये आपका एक दूसरा शोल्डर बन गया। तो ये देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बहुत बढ़िया से बन रहा है। और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो नेकलाइन है, ये जो लेवल है, ये अपना नेकलाइन लेवल के पास में ही एग्जैक्टली ये स्टॉक यहाँ पर आकर के रुका है। तो कल के दिन में अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न को भी रिस्पेक्ट करता है तो ये स्टॉक बहुत तेजी से नीचे आ सकता है। और अगर इसको नेगेट करके ऊपर की तरफ निकल जाता है तो ऊपर की तरफ भी हमें छोटा सा टारगेट मिल सकता है। तो पंजाब नेशनल बैंक की तरह एम्बर एंटरप्राइजेस में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन पर भी ट्रेड है और एक पैटर्न हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है और उसके ऊपर भी हमें यहाँ पर कल के दिन में ट्रेड मिल सकता है। तो पॉसिबिलिटी है कि एम्बर एंटरप्राइजेस में भी लोअर साइड के ऊपर हमें बहुत बढ़िया सा टारगेट कल के दिन में भी मिल सकता है। तो दोनों स्टॉक्स को वॉच लिस्ट पे रखिए, पंजाब नेशनल एंड एम्बर, एंड उसके अंदर शॉर्ट साइड के ऊपर आपको ट्रेड कल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है KNR, इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देख लीजिए, 3416 के ऊपर बाइंग लेंगे, 3396 के नीचे निकलता है तो हम सेलिंग के लिए लेंगे। 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके 1% के टारगेट के लिए इसमें हम बने रह सकते हैं। नेक्स्ट है KNR कंस्ट्रक्शन, 255.35 का करंट मार्केट प्राइस है। ये स्टॉक में देखिए, ये स्टॉक भी एक अपना रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल वाला ही काम यहाँ पर कर रहा है। देखिए ये जो लेवल पर से इसने रेजिस्टेंस लेकर के ब्रेकआउट दिया था यहाँ पर ये लेवल के पास में, ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक यहाँ पर आया है, रेजिस्ट सपोर्ट लेकर के ऊपर गया है, 2 3, ठीक है, यहाँ पर चौथी बार, यहाँ पर 5th टाइम्स। तो मल्टीपल टाइम्स इस सपोर्ट पर लेवल पर आकर के इसने सपोर्ट लिया है। 4-5 दिन पहले इसने इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है, अगेन बार बार ये सपोर्ट ले रहा था तो सपोर्ट वीक हो जाता है और उसके बाद ब्रेक डाउन हुआ है। और कल के दिन में पॉसिबिलिटी है कि ये आज के दिन में इसने क्या किया है, जिस लेवल से ब्रेकआउट दिया, ब्रेक डाउन दिया है, वापस आकर के उस लेवल को ये स्टॉक रीटेस्ट कर रहा है इस लेवल के ऊपर। तो अगर ये रीटेस्ट हुआ तो कल के दिन में ये स्टॉक बहुत ही ज्यादा तेजी से नीचे की तरफ आ सकता है और हम इंट्राडे में शॉर्ट सेल करके इसमें एक पोजीशन बना सकते हैं। और हो सकता है कि इसने इस पैटर्न को नेगेट किया और ऊपर जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बट जैसे मैंने बताया पंजाब नेशनल नंबर में, उसी तरीके से KNR कंस्ट्रक्शन में भी मुझे लग रहा है कि नीचे की साइड आने के इसके चांसेस ज्यादा है, बिकॉज इसने सपोर्ट को ब्रेक किया है, एक क्लासिक रीटेस्ट कर रहा है और अब ये नीचे की तरफ आ सकता है। कल का दिन फ्राइडे भी है तो फ्राइडे के दिन वैसे भी मार्केट थोड़ा सा वीकर रहता है, तो हो सकता है कि कल प्रॉफिट बुकिंग हो और उस चक्कर में हमें लोअर साइड पर बहुत बढ़िया ट्रेड
मिल सकता है। तो 256 के ऊपर बाइंग लेंगे, 255 के नीचे हम इसको सेलिंग के लिए लेंगे। 1 रुपी का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट दोनों तरफ हम बना करके रखेंगे। नेक्स्ट है गोदरेज प्रॉपर्टीज, करंट मार्केट प्राइस 2223.55 के पास में है। देखते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज का चार्ट। सो आप देख सकते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज में इस लेवल के पास में इसने इस ब्रेकआउट लिया। ब्रेकआउट लेने के बाद 1, 2 और ये तीसरी बार, 3 बार इसने लेवल को रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट करने के बाद में चौथी बार इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया, ठीक, ब्रेकडाउन दे दिया। ब्रेकडाउन के बाद में पिछले 3-4 दिनों से ये इसी लेवल को आकर के रीटेस्ट कर रहा है। तो अगर ये रीटेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो बाकी के जो स्टॉक्स हमने देखा उसकी तरह ये बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ सकता है और हमें बहुत बढ़िया सा टारगेट यहाँ पर मिल सकता है। और अगर ये स्टॉक नेगेट करता है पैटर्न को तो ऊपर की तरफ हमें मूवमेंट दिख सकती है और हमें ऊपर की तरफ भी एक 1% के टारगेट के लिए स्टॉक के अंदर में प्ले कर सकते हैं। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज भी एक बहुत बढ़िया ट्रेड रहेगा। शॉर्ट साइकिल के ऊपर, शॉर्ट साइड के ऊपर ट्रेड ढूंढने का बायस आप डेफिनेटली रखिएगा क्योंकि शॉर्ट साइड के ऊपर मिलने के चांसेस ज्यादा है। तो 2215 के नीचे ही आते ही हम इसको इंट्राडे में शॉर्ट सेल कर सकते हैं और 2230 के ऊपर निकलते हैं हम इंट्राडे में इसको बाइंग के लिए ले सकते हैं। 10 रुपए का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट हम दोनों तरफ लगा के रख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेस्टीज एस्टेट्स, करंट मार्केट प्राइस 1048.65 है। प्रेस्टीज एस्टेट्स में देखते हैं पैटर्न क्या है। तो ये देखिए, ये ब्रेकआउट किया यहाँ पर, उसके बाद बार बार इस लेवल पर आ करके स्टॉक अपने आप को रीटेस्ट कर रहा है। देखिए ये एक बार, दिस इज सेकेंड टाइम, ये तीसरी बार यहाँ पर, और ये चौथी बार में इसने इस लेवल को ब्रेक डाउन दे दिया है। और ब्रेक डाउन के बाद में आप देख सकते हैं वापस ऊपर की तरफ आया है और इसी सपोर्ट, इसी रेजिस्टेंस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। तो कल के दिन में अगर ये रीटेस्ट ही है और सक्सेसफुल रीटेस्ट है तो यहाँ से बहुत बड़ा मूवमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। और अगर ये नेगेट कर देता है तो ये लेवल के ऊपर निकल जाएगा और ऊपर की तरफ हमें इंट्राडे में बाइंग का टारगेट प्रोवाइड कर देगा। तो पंजाब नेशनल, अंबर, केएनआर, गोदरेज प्रॉपर्टीज की तरह प्रेस्टीज में भी हमें सेम तरीके का पैटर्न मिल सकता है। उसी पैटर्न को ये रिकॉग्नाइज करेगा, रिस्पेक्ट करेगा तो नीचे की तरफ हमें बहुत बढ़िया सेलिंग के लिए टारगेट मिल सकता है। तो प्रेस्टीज में 1052 के ऊपर बाइंग लेंगे और 1045 के नीचे हम इस स्टॉक को इंट्राडे में सेलिंग के लिए लेंगे। 5 रुपीज का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट बना करके रखेंगे। ये पांच जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए एक्सिस बैंक के अलावा, वो पांचों में सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ में पैटर्न का भी हमें कन्फ्लुएंस मिल रहा है। तो हो सकता है कि नीचे की तरफ शॉर्ट साइड के ऊपर ये पांच स्टॉक्स बहुत ज्यादा ही बढ़िया मूवमेंट हमें कल के दिन में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक बायस रख करके इनमें ट्रेड कीजिएगा, शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा और अगर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके अगर आप होल्ड करेंगे तो ये पांच स्टॉक्स कल के दिन में आपको बहुत ही बढ़िया से रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखते हैं। ठीक है, ये मेरा गट फीलिंग है। आई हैव एवरी राइट टू बी रॉन्ग। हमें हमेशा मार्केट में जो एक्चुअल हो रहा है उसी को देख करके ट्रेड करना चाहिए, नहीं कि हमें क्या लग रहा है उसके बेसिस पर से। हाँ, हमारी गट फीलिंग होती है, हमारी जजमेंट होती है, हमारे डिसीजन के ये बेसिस होते हैं। बट अगर मार्केट हमें बता रहा है कि वो नीचे नहीं जा रहा है और ऊपर की तरफ ही जा रहा है तो फिर हम जबरदस्ती उसको शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। मार्केट जिस डायरेक्शन में हमें हिंट दे रहा है हम उसी डायरेक्शन में मार्केट के पीछे लगने की कोशिश करेंगे। हाँ, बट ये 5 स्टॉक्स में शॉर्टिंग साइड के ऊपर अपॉर्चुनिटी बड़ी वाली मिलने के चांसेस मुझे कल पर्सनली दिख रहा है। तो आप भी अगर इसको शॉर्ट साइड के ऊपर स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो बहुत बढ़िया सी पैटर्न्स को आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जिनको आप फ्यूचर में खुद आइडेंटिफाई करके खुद ट्रेडिंग के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।